साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हर दिल को छू जाएगी। साथियों, आज मेरे दोनों दीदी मिलकर ऐसा बेड बना दिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बहुत दिनों बाद हमारे घर मौसा जी आने वाले हैं। साथियों, आपको तो याद ही होगा, पिछले बार जब मौसा जी हमारे घर आए थे उस समय मेरी भैया की सगाई थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था, चारों तरफ हलचल थी। मगर तभी सबके सामने मौसा जी ने मेरे दीदी का बहुत अपमान कर दिया। वो जोर जोर से कहने लगे, अरे चंपा, जब भी मैं तेरे घर आता हूँ तो मुझे हर बार तुम जमीन पर ही क्यों सुला देते हो? तेरी इतनी भी औकात नहीं कि अपने मेहमान को एक ढंग का बिस्तर में सुला सका है। वो पल मेरी दीदी के लिए बहुत ही दर्दनाक था। सब मेहमानों के सामने अपमानित होना आसान नहीं होता है। मौसा जी इतना कहकर घर से चले गए और उस दिन से उनके शब्द मेरे दीदी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। आज सालों बाद मौसा जी फिर से हमारे घर आने वाले हैं, इसलिए मेरे दीदी ने ठान लिया कि इस बार उन्हें एहसास दिलाना है कि इज्जत बिस्तर या पैसे से नहीं बल्कि दिल से दी जाती है। इसी सोच के साथ उन्होंने मिलकर ऐसा आरामदायक बेड बनाने का निश्चय किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। साथियों, यह सिर्फ एक बेड नहीं है, यह मेहनत का, लगन का और आत्मसम्मान का प्रतीक है। जब पापा के शहर में सबसे बड़ी पिज्जा फैक्ट्री चल रही थी तब मौसा जी पापा के बहुत करीब थे। तब खूब मुलाकात होती थी और अपनापन भी दिखता था। लेकिन जैसे ही पापा की फैक्ट्री में घाटा हुआ वैसे ही मौसा जी का व्यवहार बदल गया। उस दिन से उन्होंने दूरी बना ली, यहाँ तक कि मन ही मन गुस्सा भी पाल लिया। मगर साथियों, वक्त बदलता है। इंसान अगर मेहनत करे तो हार को भी जीत में बदल सकता है। मेरे दीदी ने कभी हार नहीं मानी, धीरे धीरे खड़ी मेहनत करते गए। ये कहानी सिर्फ बेड की नहीं है, ये कहानी है मेहनत और आत्मसम्मान की और उस जज्बे की जो इंसान को मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। दुनिया में पैसा कभी कभी सब कुछ नहीं होता है। जो बड़ों की दिल से इज्जत करता है वही असली सम्मान का हकदार होता है। अब सवाल ये है कि जब मौसा जी हमारे घर आएंगे और इस बेड को देखेंगे तो उनका घमंड टूटेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। मगर इतना तय है कि मेरे दीदी ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया है कि इज्जत दूसरों से छीनी नहीं जा सकी है बल्कि अपने हाथों की मेहनत से कमाई जाती है। साथियों, जब आप अपनी मेहनत से कुछ बनाते हैं वो चीज सिर्फ चीज नहीं रहती बल्कि आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। यही हाल इस बेड का है। इसमें दीदी का पसीना है, उनकी रातों की नींद है, उनकी उम्मीदें हैं। अब साथियों, देखना ये है मेरे दीदी मौसा जी का घमंड चकना चूर कर पाते हैं या नहीं। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज रात 12 बजे तेरा पापा मर जाएगा, ये मेरा श्राप है। अगर तू अपने पापा को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में माँ लिख देना, तेरा पापा बच जाएगा। मेरा आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट, दीदी ने कितना सुंदर बेड बना दिया।